था और किस तरह उसने दुनिया में एक ऐसा शख्स जिसने अल्लाह को ललकारा और दुनिया में अपने लिए एक नई जन्नत तामीर करवा ली, वो शख्स किस कौम से ताल्लुक रखता था और किस तरह उसने दुनिया में जन्नत बनाने का मन बनाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत की दात को ललकारने जैसा बड़ा गुनाह कर बैठा। ये सब हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे जरा भी मिस न करें। एक ऐसी कौम जो अब तक की दुनिया की सबसे ताकतवर और अजीम गुजरी है, ये कौम थी कौम आद, जिनकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था। लेकिन इस कौम ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी मानने से इनकार किया, जिसकी वजह से इस कौम पर अजाब नाजिल किया गया और ये कौम तबाह हो गई। कौम आद इरम नामी बस्ती के रहने वाले थे। ये लोग बहुत ही लंबे कद और ताकत वाले थे। अपनी ताकत और लंबाई की वजह से इन लोगों ने पूरे यमन पर कब्जा जमा लिया। उन पर कई बादशाहों ने हुकूमत की और इनमें दो बादशाह ऐसे आए जिनकी बादशाहत काफी अजीम थी। इनमें एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शद्दाद था। ये दोनों भाई थे और अपने जमाने में इन्होंने बेशुमार लश्कर और खजाने जमा किए थे। जब शदीद की मौत हुई तो पूरी हुकूमत शद्दाद को मिल गई। उसने कबीले के तमाम सरदारों को अपना फर्मा बरदार बना लिया और इस तरह पूरा जनूबी अरब इसकी मिल्कियत में शामिल हो गया। उसने अपनी हुकूमत को उरूज तक पहुंचा लिया और दूसरे मुल्कों के बादशाह भी उसके फर्मा बरदार हो गए। अपनी इसी बादशाहत में वो इस कदर अंधा हो गया कि उसने खुदाई का दावा कर डाला। उस वक्त के आलिम और पैगंबरों के पैरोकार लोगों ने उसे काफी समझाया और उसे अजाब इलाही से डराया, लेकिन वो कहने लगा कि मेरे पास दौलत और हुकूमत सब कुछ है, अब खुदा की इबादत की जरूरत नहीं और अब मैं किसी की इताअत नहीं करूंगा। शद्दाद ने हूद अलैहिस्सलाम से ये सुन रखा था कि जन्नत कैसी होगी और उसकी नेमतें और खूबसूरती कैसे होगी। चुनांचा उसने दुनिया में जन्नत बनाने का इरादा किया। वो कहता था कि मुझे उस जन्नत की जरूरत नहीं है जो खुदा ने बनाई है, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया में ही बनाऊंगा। लिहाजा उसने 100 कारीगरों को जमा किया और उनमें से हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और पूरी दुनिया के माहिर लोगों को वहां आने की दावत दी। उसने अपने भांजे जो कि ईरान का बादशाह था उसे पैगाम भेजा कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास है वो फौरन मेरे पास भेज दो। उसके भांजे ने ऐसा ही किया और सोचो, गाना सुनते ही तुम्हारे खाते में पैसा बढ़ने लगे। जो बिना खर्चे गाना सुन तमाम सरदारों को यह हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनाकर भेजे और कोहे अदन के मुतस्सिन एक मुरब्बा शहर जो 10 गज चौड़ा और 10 गज लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। इसकी बुनियाद इतनी गहरी खुदवाई गई कि वो अंदर पानी के करीब पहुंच गई। फिर उन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर जमीन के बराबर हो गई तो उस पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चुनी गई, जिसकी लंबाई उस जमाने के हिसाब से 100 गज रखी गई। जब सूरज निकलता उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी और ऐसी ही शहर की 4 दीवारी बनाई गई। इसके बाद इस 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तैयार किए गए। हर महल 1000 सुतूनों वाला था और हर सुतून जवाहरात से जड़ा हुआ था। फिर शहर में एक नहर बनवाई गई और हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गई। हर महल में फव्वारे बनाए गए। उन नहरों के किनारों पर ऐसे पेड़ लगाए गए जिनकी जड़ें और शाखें सोने की और पत्ते जुमर्द के थे। उनके फल मोती, याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवाकर उन पर टाक दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को खुशबुओं से सिरतल किया गया। याकूत और जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार बारी बारी पहरे के लिए बैठते थे। जब इसकी तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया गया कि पूरे शहर में रेशम के कालीन बिछाए जाए। फिर नहरों में से किसी में मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध तो किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया गया। रिवायतों में आता है कि इस जन्नत को बनाने में 300 साल लगे और शद्दाद की उम्र 900 साल के करीब थी। उसकी जन्नत तैयार होने के बाद वो अपने लश्कर के साथ, अपने गुरूर और तकब्बुर के साथ उस शहर की तरफ रवाना हुआ। जब वो इसके करीब पहुंचा तो वहां के लोगों ने उसका जमकर इस्तकबाल किया। फिर जैसे ही उसने अपनी जन्नत देखने के लिए उसका दरवाजा खोला तो अपने सामने एक अजनबी शख्स को खड़ा पाया। शद्दाद ने पूछा, तू कौन है? उस शख्स ने कहा, मैं मलिकुल मौत हूँ। शद्दाद ने पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, तेरी जान लेने। शद्दाद ने कहा, मुझे इतनी मोहल्लत दे दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख सकूं। मलिकुल मौत ने जवाब दिया, मुझे ये हुक्म नहीं। शद्दाद ने कहा, इतनी मोहल्लत दे दो कि मैं घोड़े पर से उतर आऊं। मलिकुल मौत ने कहा, मुझे इसकी भी इजाजत नहीं। शद्दाद का पैर अभी दरवाजे की चौखट पर ही था कि मलिकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक जोरदार चीख मारी, जिसके बाद पूरा शहर अपने आलीशान महलों के साथ जमीन दोज हो गया और इसका नामो निशान बाकी न रहा। रिवायतों में आता है कि शद्दाद और उसके लश्कर के हलाक होने के बाद वो शहर भी लोगों की नजर से ओझल कर दिया गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। हर दिन